ये कहानी है टूनी चिड़िया की सच्ची दोस्त बुलबुल की। एक समय की बात है, टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ जंगल में रहती थी। जिस जंगल में टूनी रहती थी उस जंगल में अकाल पड़ गया था। टूनी अपने दोनों बच्चों से कहती है, बेटा हमें ये जंगल छोड़ना होगा। इस जंगल के सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं। अब हम लोगों को रहने की जगह भी नहीं है। इस जंगल में सभी जगह धूप ही धूप है। अब इस जंगल में खाने के लिए भोजन भी नहीं बचा है। भोजन की बात तो दूर है, इस जंगल में पानी भी दूर दूर तक नजर नहीं आता। हाँ माँ, आप सही बोल रही हो। हमें इस जंगल को छोड़कर जाना ही होगा। चलिए माँ, इस जंगल को छोड़कर गौरा चिड़िया के पास। उसके जंगल बहुत हरे भरे हैं। शायद वो हम लोगों को थोड़ी सी जगह दे दे रहने की। हाँ बेटा, तुम सही बोल रही हो। चलो मैं गौरा चिड़िया से बात करके देखती हूँ। शायद वो थोड़ी सी जगह दे दे हम लोगों को रहने के लिए। चलो बेटा। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर गौरा चिड़िया के पास पहुँच जाती है। फिर टूनी चिड़िया बोलती है गौरा चिड़िया से, गौरा बहन, हम लोगों को थोड़ी सी जगह दे दो रहने की। हमारे जंगल में अकाल पड़ गया है। हमारे जंगल सूख गए हैं। गौरा बहन, मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं। और तो और हमारे जंगल में पीने का पानी भी नहीं बचा है। चारों तरफ सूखा ही सूखा है। गौरा बहन, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। गौरा बहन, मुझ पर दया करो। हमें अपने जंगल में थोड़ी सी जगह दे दो गौरा बहन। प्लीज मना मत करना गौरा बहन। ये रोना धोना बंद करो तुम टूनी। हमारे जंगल में तुम क्यों आई हो? तुम्हारे जंगल में अकाल पड़ा है तो मैं क्या करूं? मेरे जंगल से तुम चली जाओ, समझी? ऐसा मत बोलो गौरा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कम से कम आज रात के लिए तो हमें जगह दे दो। सुबह होते ही हम दूसरे जंगल में चले जाएंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझ पर दया करो गौरा। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता मैं क्या बोली? तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से तुरंत चली जाओ। मैं एक पल भी तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। ठीक है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं मेरे बच्चों को लेकर चली जाती हूँ। चलो बच्चों, हम यहाँ से चलते हैं। ये गौरा बहुत घमंडी है। हम लोग चील से मदद मांग कर देखते हैं। शायद वो हमें अपने जंगल में रहने की जगह दे दे। चलो बच्चों, चलते हैं। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ चील के पास पहुंच जाती है। टूनी चील से कहती है, चील बहन, तुम अपने जंगल में हमें रहने के लिए जगह दे दो। हमारे जंगल में अकाल पड़ गया है। पेड़ पौधे सूख गए हैं। सारी हरियाली नष्ट हो गई है। चील बहन, मेरी मदद करो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मुझ पर दया करो चील बहन। मैं गौरा चिड़िया के पास भी गई थी। उस घमंडी ने हमारी मदद नहीं की। चील बहन, तुम हमें रहने को जगह दे दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया। चील बहन, मुझ पर दया करो। क्या बोली तू? फिर से बोल। मैं तुझे अपने जंगल में जगह दे दूं? मैं तुझे एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। ये मेरा जंगल है। यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। यहाँ मेरा राज चलता है और तू कहती है मैं तुझे जगह दे दूँ? मैं तुझे देखना भी नहीं चाहती। चल भाग यहाँ से टूनी चिड़िया। हाँ ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम बहुत घमंडी हो। तुम सारे जंगल में अकेली मंडराती रहती हो। घमंडी, तुमने सारे जंगल पर कब्जा कर रखा है। तुम मतलबी हो, मतलबी। जब तुम एक बार मेरे जंगल में आई थी तब मैंने तुझे मीठे मीठे फल दिए थे। भूल गई तू?
आज पता चला चील बहुत मतलबी होती है, मतलबी। तेरा दिल कोयले जैसा काला है, घमंडी चील। चलो बच्चों, यहाँ से हम बुलबुल के पास चलते हैं। वो मेरी पुरानी दोस्त है, वो मेरी मदद जरूर करेगी। चलो बच्चों। फिर टूनी अपने बच्चों को लेकर बुलबुल के पास पहुंचती है। बुलबुल अपनी दोस्त टूनी का ये हाल देखकर पूछती है, टूनी मेरी दोस्त, ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ तेरे साथ? और तेरे बच्चे तो बिल्कुल कमजोर हो गए हैं। खाना नहीं दिया क्या इन्हें? कुछ तो बोलो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? सारी बात बताओ टूनी बहन। टूनी कहती है, बुलबुल बहन, मेरे जंगल में अकाल पड़ गया है, पेड़ पौधे नष्ट हो गए हैं और तो और पीने का पानी तक नहीं बचा। मेरे बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया, इसलिए ऐसी हालत हो गई है। मैं मदद के लिए गौरा के पास गई, पर उस घमंडी ने मेरी कोई मदद नहीं की और हमें जंगल से भगा दिया। फिर मैं रहने के लिए चील के पास गई, पर उस मतलबी ने मुझे एक पल भी वहाँ नहीं रहने दिया। बुलबुल कहती है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। उस गौरा और बुलबुल को तो मैं देख ही लूंगी। तुम रोना बंद करो और कुछ खा लो और अपने बच्चों को भी कुछ खिला दो। मेरे घोंसले में आम रखे हैं, ये तुम खा लो और आराम करो। और आज से तुम यहीं रहोगी। हम इस जंगल में शांति से रहेंगे। यहाँ हरे भरे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे फल भी लगे हैं, है ना बच्चों? हाँ बुलबुल मौसी, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। टूनी कहती है, बुलबुल बहन, मैं तुम्हारा किस प्रकार धन्यवाद करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने विपत्ति में मेरी मदद की है, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। बुलबुल कहती है, दोस्त भी कहती हो और धन्यवाद भी करती हो। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और एक दोस्ती तो दूसरे दोस्त की मदद करती है। हम दोनों और तुम्हारे बच्चे इसी जंगल में हंसी खुशी से रहेंगे। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बुलबुल के जंगल में खुशी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से शिक्षा, जो विपत्ति में काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। हमें विपत्ति में फंसे लोगों की मदद जरूर करना चाहिए।